हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट, कब, 1773 में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तथा सर एलिजा इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, ठीक है। अब हम बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्यों, गृह, सैन्य, राजस्व तथा वित्त के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई, ठीक है। उसके बाद कैनिंग तीन भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया। इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था तथा यह वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी, ठीक है। अब हम बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो राइट आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों का बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा सुलेमिस से क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हमारा कौन किसके साथ मिलान होगा ये आप लोगों को भी बताना है, ठीक है। सूची 1, सूची 2, नियंत्रक मंडल की स्थापना। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब, 1784 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना विनियम अधिनियम कब, 1773 में। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो चार्टर अधिनियम 1813 में। और उसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो चार्टर अधिनियम 1883 में। तो क्या हुआ हमारा, उसके पहले 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 2, 1, 3, 4। तो ये 2, 1, 3, 4 किस पे है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी पे है। किस पे है, ऑप्शन नंबर बी पे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। अब इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है हमारा, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। साथ ही भारत एवं शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान भी किया गया। नेक्स्ट में चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई, ठीक है।
अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, किस अधिनियम के द्वारा, क्या बोल रहे हैं, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधायिका बनाई गई। तो राइट आंसर होगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में दैर्ध्य शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसे माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया। तो राइट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नामक 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अविशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो राइट आंसर गवर्नर जनरल को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों, विदेश, प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को भी प्रदान किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो कब, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुलेमिस से क्वेश्चन है, तो आप लोगों को भी इसको ध्यान से समझना है। ठीक है दोस्तों, इधर हमारे होंगे भारतीय संविधान के तत्व, देश जिससे लिया गया है। ठीक है, राज्य के निदेशक तत्व, तो ये हमारे आयरलैंड से लिया गया है। और मूल अधिकार हमारा किससे लिया गया है। तो मूल अधिकार दोस्तों हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद समवर्ती सूची हमारा ऑस्ट्रेलिया से, भारत राज्यों का संघ है ये हमारा कनाडा से। तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, हमारा 3, 5, 1, 2 हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ लेते हैं राज्य के निदेशक तत्व, तो हमारा आयरलैंड से, मूल अधिकार तो अमेरिका से, संघ राज्य संबंधी की समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया से, भारत राज्यों का संघ है तो ये हमारा कनाडा से। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की क्या बोल रहा है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। तो ये हमारा कनाडा से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट पे क्या है हमारा, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में इस विषय से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन होना की व्यवस्था है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। अब इसमें हम इम्पोर्टेंट कुछ पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका का विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन का कोई अधिकार नहीं। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये कथन हमारा सत्य है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। प्रारंभिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता था, परंतु अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल है, जैसे लिखित संविधान, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, राज्यों के अपने पृथक संविधानों की उपस्थिति आदि बहुत सारे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पुनः संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म और मृत्यु का वर्ष क्रमशः क्या है। तो 1891 से 1956। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को माहू मध्य प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो राइट आंसर होगा डॉक्टर S राधाकृष्णन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 में किया गया। अंतरिम सरकार के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालाचारी तथा जगजीवन राम आदि सदस्य शामिल थे, लेकिन डॉक्टर S राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ। तो ये हमारा 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, अतः बैठक में 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
निर्वाधित संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो यह हमारा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। अब हम बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 16 में से क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला किसके साथ जाएगा, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष तो हमारे HC मुखर्जी हैं। ठीक है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य तो KM मुंशी हैं। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य TT कृष्णमाचारी हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो हमारा इसका क्या होगा, तो हमारा होगा राइट आंसर 4312। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय राज्य संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? यह हमारा होगा 11। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान में कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन आयोजित किए गए थे। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों को निर्वाचन कैसे हुआ था? तो राइट आंसर होगा प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। समांतर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया तथा स्थानों पर आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो राइट आंसर होगा BN राव। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? इसमें से हमारा क्या होगा? ठीक है, आप लोगों को बताना है इसमें से क्या होगा। तो इसमें हमारे होंगे, कौन कौन होंगे, N गोपाल स्वामी अयंगर होंगे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर होंगे, यानी फर्स्ट और थर्ड हमारे होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे तथा इनके अतिरिक्त इस समिति में 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे, जो इस प्रकार है, N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, BL मित्र। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। तत्पश्चात N माधव राव ने पद संभाला। DP खेतान, इनकी मृत्यु के पश्चात इनका पद TT कृष्णमाचारी ने संभाला था। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो राइट आंसर होगा संविधान सभा द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 29 नवंबर 1949 को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपर्पित किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा में कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया? तो राइट आंसर होगा 1950 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान के गायन के समय 52 सेकंड का होता है। जन गण मन के पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकारी उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस की स्थिति का वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 के पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। वायसराय को इसे कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष तथा परिषद के उपाध्यक्ष या उपसभापति के रूप में जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो ये हमारे फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा फ्रैंक एंथोनी का संविधान सभा का प्रथम मनोनीत अस्थायी उपसभापति नियुक्त किया गया। संविधान सभा के प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया। तो राइट आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो राइट आंसर होगा ग्रैनविले ऑस्टिन ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान के अमेरिकी इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो राइट आंसर होगा 15। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल 389 में से 299 सदस्य ही शेष थे, जिनमें 256 ही चुने गए। 10 मनोनीत थे संविधान सभा में, 15 महिला सदस्य, 22 अनुसूचित जाति के सदस्य व 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम लोग को क्या करने का आया है दोस्तों? कौन सा संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो हमारा वह बहुदलीय निकाय थी, ये भी सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 3 और 4 हमारा सही होगा। ठीक है। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, न कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में
इन सदस्यों को अनेक दलों के सदस्य शामिल थे तथा सभा के संचालन के लिए अनेक समितियां गठित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस मनाया जाता है तो ये हमारा 22 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है। प्रतिवर्ष 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। सरकार द्वारा संविधान दिवस मनाने का निर्णय वर्ष 2015 में लिया गया क्योंकि इसी वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 125वां जन्मदिवस मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं और इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। आप लोग वहाँ से PDF को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।